प्रणाम, अभिनंदन, सबका स्वागत। नमस्कार। हाथ पर हाथ रख कर मत रहो साथियों, मूक होकर वेदना को मत सहो साथियों। भ्रष्टता की अगन के समन के लिए कुछ कहो, कुछ करो, कुछ लिखो साथियों। इस काव्यमयी संध्या में मोहन कीर्ति पटल पर 794 आज का प्रोग्राम और तीसरे वर्ष की 101वीं शाम हमारे समक्ष है। मैं पटल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने सूत्रधार श्री मोहनचंद जोशी जी का इस सुंदर कार्यक्रम आयोजन के लिए जो 3 वर्षों पहले से वो चला रहे हैं, इसका धन्यवाद उन्हें कहता हूं। और कहना चाहूंगा कि आज हिंदी कार्यक्रम होगा, हिंदी भाषा का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में जुड़े समस्त काव्य प्रेमियों का, साहित्य साधकों का और हमारे लिखवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंदन जी यहाँ पर हैं और जनार्दन उप्रेती जी हमारे लोक कर्मी यहाँ पर हैं। भोपाल सिंह अधिकारी जी निरंतरता यहाँ दोराहाट से बने हुए हैं। खिलानंद जी हैं फिलहाल, अनिता हैं और जनार्दन उप्रेती जी हमारे हैं। हमारे बुजुर्ग कीर्ति वल्लभ सट्टा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही अपने युवा दोस्तों का, प्रमोद जी का और मनमोजी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भी जो जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। अतिरिक्त औपचारिकताएं न करके कल की बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आज जिनकी बारी कल नहीं आई थी उनसे शुरुआत करता हूं मैं। विवेक जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी रचना लेकर आए और पटल को महकाएं। आदरणीय विवेक जी। नमस्कार सर, मैं आप सभी के समक्ष अपनी पंक्तियां प्रस्तुत नमस्कार सर, मैं आप सभी के समक्ष अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि भारत मां के वीरों के लिए प्रस्तुत है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक सुनना। जो मेरी ये पंक्ति है, ये भारत मां के वीरों का उत्साहवर्धन करने के लिए है। तो इस पंक्ति के बोल कुछ इस प्रकार से है। भारत मां के वीर सिपाही कायर बनकर मत बैठो, भारत मां के वीर सिपाही कायर बनकर मत बैठो, पाक ने हमको दी चुनौती इसको हारे मत बैठो। भारत मां के वीर सिपाही कायर बनकर मत बैठो, पाक ने हमको दी चुनौती इसको हारे मत बैठो। परमवीर को हासिल कर दो, गाड़ दो झंडा घाटी पे, उन वीरों का स्वप्न बचा दो जिसको देखा शहीदों ने। भारत मां की लाज बचा दो आतंकियों के वारों से, भारत मां की लाज बचा दो आतंकियों के वारों से। अब मेरी कुछ पंक्तियां समर्पित है भारत देश के लिए, कि भारत देश पहले कैसा था। इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ पर लोकतंत्र है। तो पंक्ति कुछ ध्यान पूर्वक सुनना। सोने की चिड़िया भी है यो कहते इसको माता भी, लोकतंत्र का दीप जले यहाँ गांधी की मशाल भी, कश्मीर तो शीश है अपना वीर देते जहाँ कुर्बानी, गोरों की भी औरतियां पे जो कहानी शहीदों ने, भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए कई भक्तों ने दी बलिदानी। इन भक्तों का मान रखे जो वासी है वो हिंदुस्तानी, इन भक्तों का मान रखे जो वासी है वो हिंदुस्तानी। अब मेरी कुछ पंक्ति, एक कविता मेरी प्रस्तुत है और बस उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। लो पंक्ति कुछ इस प्रकार से। स्वागत। पंक्ति कुछ जो मेरी कविता है ये बनाई गई है कि धरती का निर्माण कैसे हुआ और बाद में लोग इस पर क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है यहाँ पर हमारे। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से। टूट पड़ा ज्वाला गोला, टूट पड़ा ज्वाला गोला, कुछ टुकड़ों को उसने छोड़ा, इसमें था टिकना सा गोला, जिसको सबने धरती बोला।
जिसको सबने धरती बोला। निकल पड़ी जल की धारा, निकल पड़ी जल की धारा, पौधों ने भी जीवन संवारा। बहुकोशित में वानर आया, जिसने मानव वेश बनाया, जिसने मानव वेश बनाया। मानुष ने फिर मुल्क बनाए, संघर्ष ने और बढ़ाए। मानुष ने फिर मुल्क बनाए, संघर्ष ने और बढ़ाए। मंगल को अब खोजे मानव, बुद्धि को विकसित कराएं, बुद्धि को विकसित कराएं। हो गया विकसित मानव इतना, हो गया विकसित मानव इतना, इसने है लोगों को बांटा। धर्म और जाति से इसने अपनों ही अपनों को बांटा, धर्म और जाति से इसने अपनों ही अपनों को बांटा। इतना भी क्या विकसित होना, जो कर दे वसुधा विनाश। वृक्ष और नदियों को देखो, कर दिया इनको भी बर्बाद, कर दिया इनको भी बर्बाद। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद सर। एक युवा मन की ओजस्वी वाणी मुझे लगी और देश प्रेम से ओतप्रोत रचना भी आपने यहाँ पर दी। और बुद्धि के बल पर हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से छोड़ते जा रहे हैं, ये आपने संदेश दिया। दिनकर जी की रचना, उसकी दो पंक्तियां आ रही हैं। कहा था उन्होंने कि दूर तारों से किया संपर्क हमने, पर पड़ोसी से हम ना हंस बोल पाए। इन्हीं भावों की रचना आपकी थी। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सभी विद्वान साहित्यकारों से अनुरोध रहेगा कि एक प्रतिनिधि एक रचना आप फिलहाल रखेंगे, क्योंकि 8:50 में हमें समेट लेना है, जैसे हमारे सूत्रधार जी का यहाँ पर संदेश है। और कल अभी तारा पाठक मैम जुड़ी हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सोनी जी जुड़ी हैं और गोपाल दत्त बिष्ट जी हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए जुड़े हैं। और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ आनंदी मैम का, उन्हें मैं सादर नमन करता हूँ। पिथौरागढ़ मैंने उनको देखा था। और बुला रहा हूँ मैं फिलहाल चंदन जी को, अगर चंदन जी हैं और अपने, हाँ जी दिख रहे हैं, और आइए अपनी सुंदर रचना से कृति को पटल को महकाइए। आदरणीय चंदन जी। आदरणीय चंदन जी सुन पा रहे हैं? चलिए वो थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। मैं मनमोजी जी को आमंत्रण देता हूँ। उनका माइक खुल रहा है, माइक खुल रहा है जी। जी अभी हेलो स्वागत। जी जी चंदन जी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रणाम सर, प्रणाम जी। नमस्कार सर। सभी साहित्यकारों को प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, संचालक महोदय प्रणाम, और सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए मैं इस पटल से जुड़ने से मेरे को एक एहसास हुआ कि जोशी जी का जो ये व्यक्तित्व इस प्रकार से सभी साहित्यकारों को जोड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रामायण के बाल कांड में जब रामचंद्र जी ब्याह करके आए थे तो अयोध्यावासी बहुत खुशी मना रहे थे। तो यहाँ पर सब कविताएं बहुत खुश होकर के उसी तरह मना रही हैं खुशियां अपनी अपनी कविताओं को लेकर के। हम भी जोशी जी का आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो मैं रामायण की चौपाई से शुरुआत करता हूं। स्वागत। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नए मंगल मोद बधाए, नित नए मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि हितकारी, सुकृत मेघ बरसहि हितकारी।
ये साहित्य पटल मेरे को इस प्रकार से लगा कि सबकी कविता रूपी वर्षा जो है सबके हितकारी बरस करके आ रही है इस पटल पर। धन्यवाद इस पटल का। और मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। मेरी कविता है माँ पर, शीर्षक है माँ। और माँ जब वृद्ध हो जाती है उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, चंद पंक्तियों में मैंने इसका वर्णन किया है। महोदय, आपको अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद मेरी कविता को मिलेगा। शीर्षक है कविता का जी माँ। कोशिश करूंगा अगर ये कविता हो जाए तो ठीक रहेगी। जब माँ ऐसे झुक करके लाठी के बल चलने लगती है तो मैंने उसको एक शब्द दिया है मकराकृति। गलत तो नहीं होगा? जी ऐसे झुक करके जब कुबड़ जैसी आती है मकराकृति में जब माँ देखी लकुटी टेक पग डगमग देखी। मकराकृति में जब माँ देखी लकुटी टेक पग डगमग देखी। इंद्रधनुष सी आभा छाई, इंद्रधनुष सी आभा छाई। मानो पम अति छवि दर्शाए। धन धरती माँ तेरी छाती, धन धरती माँ तेरी छाती। जिस पर माँ विचरण कर जाती, धन धरती माँ तेरी छाती। जीर्ण सीर्ण लेटी सैया पर मंगल भाव दिखाए मैया। काल ग्रास होने तक भैया पुत्र देखी हर्षित हुई मैया। जो सुत माँ दुख में सहभागी, परम धाम को माँ जब जाती, वह सुत है बड़ से बड़ भागी। माँ बिछोआ में जो अनुरागी, विषम दिशा में जो सुत जावे। 100 बार सुरसरी नहावे, फिर भी मारिण मुक्ति न पावे। चाहे पुनः पुनि सुरसरी नहावे। हे सुत तेरे कर्म की गाथा। ये छंद की अंतिम पंक्तियां हैं। हे सुत तेरे कर्म की गाथा, जो माता के पक्ष में जाता, तेरे पक्ष में रहे विधाता। तेरे पक्ष में रहे विधाता। ऐसा गीत चंदन गाता, ऐसा गीत चंदन है गाता। ये मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां पूर्ण हुई। और महोदय, अपनी अंतरात्मा से जो आप सभी लोगों के दर्शनों के लिए पुनः जो शब्द निकल रहे हैं उनमें कहना चाहूंगा,
फिर मिलेंगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलेंगे कभी, इस बात का वादा कर लो। मेरी कुछ बात अधूरी है अभी, इस बात का वादा कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम, नमस्कार। साहित्यिक मंच को प्रणाम। जी सर। नमस्कार गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों से आपने बात शुरू की और फिर उसी चौपाइयों की गरिमा दिए हुए अपना साहित्य यहाँ पर अपने छंद सुनाए, जिसमें माँ के त्याग, उसके व्यक्तित्व की गाथा आपने गाई। युवापन के, अभी विवेक जी को हमने देखा, युवापन के जोश से लेके चौथेपन के समस्त अनुभवों को समेटता हुआ हमारा मोहन कीर्ति पटल है। जहाँ एक युवा जोश है तो वहाँ आप जैसे हसमुख अभी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आशा सोन मैम जुड़ी हैं, कृपाल शीला जी जुड़े हैं, प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूँ। तो बहुत अच्छा पटल हमारा ये चल रहा है। फिलहाल समय कम है तो अधिक न बोलकर मैं मनमौजी जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, जो कल अपनी रचना नहीं रख पाए थे। आइए और पटल को महकाइए मनमौजी जी। मोहन कीर्ति पटल पर बैठे सभी विद्वान जनों को पारणों की अज्ञातवास स्थली लाखा मंडल से मेरा नतमस्तक होकर प्रणाम। मेरी सीधा कविता पर जाऊंगा। ये कविता का शीर्षक है तस्वीर आईने में। कविता का शीर्षक है तो तस्वीर आईने में। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा उत्तराखंड हमारा, एक की पंक्ति। सारे जहां से अच्छा उत्तराखंड हमारा, एक की पंक्ति। मेरा उत्तराखंड महान, मेरा उत्तराखंड महान, दूसरे की युक्ति। उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सक्षम उत्तराखंड का हर व्यक्ति, उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर ले जी, नेटवर्क शायद आपका बाधित हो गया है। तो नहीं, कॉल आ गई सर। इसीलिए तो इस छोटे में से राज्य में है इतनी बड़ी शक्ति। इसीलिए इस छोटे से राज्य में है इतनी बड़ी शक्ति। धन बटोरने के लालच में जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। धन बटोरने के लालच में जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। खीन होकर अपने कर्मों से कीचड़ दूसरों में उछाल सकते हैं। खीन होकर अपने कर्मों से कीचड़ दूसरों पर उछाला करते हैं। शिक्षा दीक्षा सुनाता कभी, शिक्षा दीक्षा सुनाता कभी, आज तो सिर्फ साक्षर है, पहले गुरुजन पुकारा करते थे, अब टीचर और सर है। शिक्षा दीक्षा सुनाता कभी, आज तो सिर्फ साक्षर है, पहले गुरुजन पुकारा करते थे, अब टीचर और सर है। हिंदी की व्याख्या में जो इबारत है वो अंग्रेजी की लगती है। जब प्रश्नों के उत्तर देते तो खिचड़ी खिचड़ी पकती है। हिंदी की व्याख्या में इबारत अंग्रेजी की लगती है। जब प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो खिचड़ी खिचड़ी पकती है। सुना है उन अस्पतालों में भी एबीसी डाइटें मिलती है। सुना है अस्पतालों में भी एबीसी डाइटें मिलती है। पर्ची की फीस काट कर कहते हैं दवाई सामने दुकान पर मिलती है। पर्ची की फीस काट कर कहते हैं दवाई उस दुकान पर मिलती है। दवाई की पैसा हो या ना हो, मरीज तो मरते रहते हैं, मरीज तो मरते रहते हैं। स्वस्थ वह रहने चाहिए मुफ्त के विटामिन जिनको मिलते हैं। बैठे हैं भगवान को ठगने, लंबा सा तिलक धारण करके, सारे तीर्थ स्थलों पर पोथियां अपनी जमा करके, खासी रकम भेंट में देते हैं और आशीर्वाद देते हैं फिट थपथपा करके। कहाँ हो ईश्वर, गुजारिश तुमसे भी हम यही करते हैं, इन सब ईमानदारों पर शक न करना, ये भी आपके समान ही देवलोक है। सारे जहां से अच्छा उत्तराखंड हमारा, एक की पंक्ति।
और मेरा उत्तराखंड महान दूसरे की युक्ति। और अंत में साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुगाए, सार सार को गही रहे और तोथा दे उड़ाए। इसी दुआ के साथ मैं अपनी कविता यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद गुरु जी। जहाँ तक मैं समझ पाया, विभिन्न समस्याओं से, विभिन्न विकृतियों से घिरा हमारे उत्तराखंड के समाज की आपने बात करी और बेमतलब के परिवर्तनों की जो विकृत हो चुका है समाज और हम कहां से कहां पहुंच गए, इन बातों को आपने कहना चाहा। बहुत अच्छी कोशिश आपकी। हार्दिक स्वागत पुनः आपका। पूरन बिष्ट जी जुड़े हैं, दीप चौधरी जी को मैं देख पा रहा हूँ और ओम प्रकाश फुलारा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही कनखल हरिद्वार से अपना आशीष दे रहे हैं गंगा मैया की तरफ प्रकाश चंद पांडे जी, उनका हार्दिक स्वागत और नमस्कार करता हूँ। और बुलाना चाहूंगा मैं आनंदी मैम, अगर यहाँ पर हैं, जो कल रचना नहीं रख पाई थी, आए और पिथौरागढ़ से हमें आशीर्वाद दे। आनंदी मैम, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सभी बुद्धिजीवियों को। कल मैं बैठ नहीं पाई थी क्योंकि वहीं काफी देर हो गई थी समापन में, तो उसके बाद शाम को कुछ जरूरी काम हो गया था। मन तो बहुत हो रहा था पर हो नहीं पाई। एक सरस्वती वंदना रखना चाहूंगी आप लोगों के समक्ष। अब गा तो पाती हूँ कि गा तो नहीं हूँ, पर लिखी है, जैसा भी होगा चलिए कोशिश करती हूँ। है विनय वागेश्वरी माँ, अंधतम अज्ञान हर दे। है विनय वागेश्वरी माँ, अंधतम अज्ञान हर दे। नेह का सौरभ सदा विचरण करे उर में हमारे। प्रस्फुटित वाणी से सबके हों सरस सुचि बैन प्यारे। श्वेत वसना स्वस्थ चिंतन का हमें वरदान देना। गुनगुनाए मन मधुप सासु ललित विहान देना। स्वर की वीणा में मधुर संगीत की झनकार भर दे। स्वर की वीणा में मधुर माँ गीत की झनकार भर दे। है विनय वागेश्वरी माँ, अंधतम अज्ञान हर दे। मोह रूपी विजन वन में मन चपल नित डोलता है। मलिन मन का दर्प जिह्वा में जहर नित घोलता है। द्वेष और दुर्भावना की वहनी ने हमको है घेरा। अहन अरिझक झोरता है चित्त में करके वसेरा। कर कृपा इस भ्रमित मन को शारदे निष्कलुष कर दे। कर कृपा इस भ्रमित मन को शारदे निष्कलुष कर दे। है विनय वागेश्वरी माँ, अंधतम अज्ञान हर दे। कामना सत्कर्म की संकल्प जग उद्धार का हो। सत्य के संधान और पाखंड के प्रतिकार का हो। करे चित्रित लेखनी उन्हें कर्म वीरों की कहानी। लोक हित जो कर चले कुर्बान स्वर्णिम नौजवानी। हो सृजन निष्पक्ष ऐसी
प्रखर दे। हो सृजन निष्पक्ष ऐसी बुद्धि माँ हमको प्रखर दे। है विनय वागेश्वरी माँ अंधतम अज्ञान हर दे। है विनय वागेश्वरी माँ अंधतम अज्ञान हर दे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। बहुत शोभनीय आदरणीय सरस्वती माता की स्तुति कितने बार कितने लोगों ने गाई और हर बार नई लगती है। आपने एक नए रूप में एक बहुत अच्छे शब्दों के साथ पुनः उनकी आराधना यहाँ पर की कि मोह रूपी विजन वन में मन चपत नित डोलता है। क्या बात है। और आप आती रहेंगी, हमें आशीर्वाद देती रहेंगी। आज के लिए धन्यवाद। कल से और आज की जो आज 22 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सबकी प्रस्तुति संभव नहीं हो पाएगी। जो कल नहीं हो पाएगी मैं उसी की लिस्ट को फिलहाल लेके चला हूँ। जो आज नहीं हो पाएंगे फिर कल से आएंगे। और फिलहाल मैं रमेश सोनी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। वो हैं और दिख रहे हैं और अपनी संगीतमय कहें या जो भी है अपनी एक प्रस्तुति लेके आए। आदरणीय रमेश सोनी जी। जी रमेश सोनी जी शायद अभी पटल पर नहीं है यहाँ पर। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम। मनमोहक मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी गुरुजन साहित्यकारों और मर्मज्ञ कवि गणों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज संगीत तो नहीं, आज मैं एक कविता लेकर आया हूं और इसका शीर्षक है दर्द। रात की निद्रा से मुक्त होकर निकला बाहर मन मुक्त होकर। रात की निद्रा से मुक्त होकर निकला बाहर मन मुक्त होकर। देखूं लाली को क्षितिज पर अचंभित हुआ उसे देखकर। फिजा का रंग लगे बदला सा, आंखों में उड़े कुछ धुआं सा। फिजा का रंग लगे कुछ बदला सा, आंखों में उड़े कुछ धुआं सा। बेबसी सी छाई है प्रातः प्रहर, बेबसी सी छाई है प्रातः प्रहर। दौड़ती जिंदगी क्यों गई है ठहर, दौड़ती जिंदगी क्यों गई है ठहर। डाल पर बैठी बुलबुल आज क्यों बोल ऐसा बोल रही है। डाल पर बैठी बुलबुल आज क्यों बोल ऐसा बोल रही है। उगते हुए सूरज की आभा क्यों श्वेत शाम दिख रही है। ताजगी देती ठंडी हवा भी सांसों में अटक सी रही है। निकलूं भोर में जब घर से लगी ऐठन सी क्यों हो रही है। कविता की अंतिम पद है। वर्षा वन में धूल के गुब्बार को, हरे पत्तों में सुलगती आग को। वर्षा वन में धूल के गुब्बार को, हरे पत्तों में सुलगती आग को। कुछ तो घटा है बीती रात में, दर्द है जो छलका प्रातः में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। माइक खोलिए अधिकारी जी, माइक बंद है आपका। कॉल आ गई थी तो कट कर रहा था मैं। एक कॉल आ गई थी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यथार्थ और रहस्य भरी प्रातः काल का एक सुंदर चित्रण आपने यहाँ पर किया। ये कॉल मुझे कर रही है तो जो व्यवधान मेरे कारण यहाँ पर हो रहा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और सुंदर रचना आपने सुनाई और
आप बने रहेंगे इसी प्रकार आगे दिनों में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अब कृपाल शिला जी को भिकिया शहर से, अगर वो हैं तो आइए अपनी रचना रखिए आदरणीय कृपाल सिंह शिला जी। शिला जी हैं ग्रुप पर? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अधिकारी जी और पटल पर जितने भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कविगण जुड़े हैं, मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज तो आ रही होगी? आवाज आ रही है आपकी? भारत जी एक निपुण भारत लक्ष्य करके एक उस पर एक केंद्रित कविता है कि बुनियादी साक्षरता और भाषा ज्ञान, इस पर जो है हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो शिक्षा पूरा हमारा शिक्षा मंत्रालय है, इस पर जो है उन्होंने इस बात को फोकस किया है NEP 2020 के तहत भी कि बच्चों को जो है उनका जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान है वो एक निर्धारित उन्होंने कर रखा है। और वो आंगनबाड़ी से लेकर के अभी जो लक्ष्य है वो कक्षा 3 तक के लिए और 2026 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम से कम बच्चों को इतना आना चाहिए। तो उसी पर एक जो उसके निपुण भारत के लक्ष्य हैं भाषा के संदर्भ में, उस पर चंद लाइनें मैंने लिखी हैं। निपुण भारत के लक्ष्य निर्धारित भाषा और गणना आधारित समझ के साथ आए पढ़ना लिखना। समझ के साथ आए पढ़ना लिखना, हर बच्चा बच्ची को निपुण बनना, हर बच्चा बच्ची को निपुण बनना। अब बाल वाटिका के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, बाल वाटिका के नन्हे बच्चे अक्षरों संगत ध्वनियों को पहचाने, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना जाने, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना जाने। ये जो है बाल वाटिका के लिए भाषा के संदर्भ में लक्ष्य हैं। और कक्षा 1 के लिए क्या लक्ष्य तय किए हैं? कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे अर्थ के साथ पढ़ पाएं, कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे अर्थ के साथ पढ़ पाएं, 4-5 सरल शब्दों को सभी बच्चों को पढ़ना आ जाए, 4-5 सरल शब्दों को सभी बच्चों को पढ़ना आए। और कक्षा 2 के लिए क्या निर्धारित किया है? कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हों, कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हों 45-60 शब्द प्रति मिनट, 45-60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेवें प्रवाह से बिना अटक, 45-60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेवें प्रवाह से बिना अटक। और कक्षा 3 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हों, कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हों, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेवें प्रवाह से बिना अटक, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेवें प्रवाह से बिना अटक। ये निपुण भारत के लिए भाषा के लिए लक्ष्य हैं। तो आज भाषा पर बात रखूंगा, कल गणित पर बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा के नवाचारों के साथ जब आप कविता को मिला लेते हैं तो कविता और उपयोगी बन जाती है हमारे बच्चों के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में आप निरंतर लगे रहते हैं, ये हम पिछले 1-2 साल से जान रहे हैं। उधर साथ ही साथ साहित्य साधना और किसी भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ आपकी उपस्थिति और वहाँ आपका जोश देखने लायक होता है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा ओम प्रकाश फुलारा जी, अगर हैं तो आइए और अपनी रचना रखिए। आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी। धन्यवाद अधिकारी जी। सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज आप लोगों के सामने 1-2 छोटी रचना रख रहा हूँ सवैया छंद में। जी स्वागत। मोहन की मुरली बजती जब बेसुध दौड़ चली ब्रज नारी, ले लपटी वन डोलत है हरी, गयन बीच लगे
रचावत नाच नचावत, रास रचावत नाच नचावत, झूम रही ब्रज ग्वालन सारी। माखन चोर लगे अति मोहक, भक्तन के नित है हितकारी। माखन चोर लगे अति मोहक, भक्तन के हित है अधिकारी। दूसरा छंद है, धेनु चरावत है यमुना तट, धेनु चरावत है यमुना तट, कंदुक खेलत आज कन्हाई। कंदुक डूब गया यमुना जल है, प्रभु ने तब कूद लगाई। देखी डरे सब ग्वाल यहाँ अब, गोकुल बात दई पहुंचाई। नंद समेत सभी जन व्याकुल, गोपिन मातु सभी घबराई। गोपिन मातु सभी घबराई, गोपिन मातु सभी घबराई। तो ये छोटा सा सवया छंद था। एक अंतिम छंद है जी। रजनी तम दूर करे जग से, भोर वर्णन पर लिखा था। रजनी तम दूर करे जग से, रथ स्वर्णिम भानु संवार रहा। नव भोर सुपावन में किरणें अपनी वसुधा पर डार रहा। तरु डाल सजी नव पल्लव से, रवि अंबर बैठ निहार रहा। चहुं ओर मनोहर दृश्य सजा, धरती पर स्वर्ग उतार रहा। चहुं ओर सजा, चहुं ओर मनोहर दृश्य सजा, धरती पर स्वर्ग उतार रहा। धरती पर स्वर्ग उतार रहा। नींद तजो अरु ईश भजो, तुम पूरब में लगती होलोई। नींद तजो अरु ईश भजो, तुम पूरब में लगती होलोई। आंगन खेल रही खुशियां नव, भाग जगा निज तू निर्मोही। आंगन खेल रही खुशियां नव, भाग जगा निज तू निर्मोही। गागर माथ सजा पनिहारन, गागर माथ सजा पनिहारन, लागत देख उषा सम वोही। जागत जो नर भोर सुपावन, पावत देह सुकोमल सोही। पावत देह सुकोमल सोही। धन्यवाद, सादर आभार। बहुत शानदार गुरु जी। सब प्रकार के रंग हमारे इस पटल पर हैं, ये आपको सुन के पता लगा। और पहले से भी हम आपको जानते हैं कि आपकी कविता छंदबद्ध होती है और कविता की गौरवशाली अतीत की सहज स्मृति कराती है। आज की रचना भी बहुत श्रेष्ठ थी, जो भक्ति और प्रकृति चिंतन और जो नीति और नैतिकता की बात आपने करी, बहुत शानदार था। पुनः आप आएंगे और इस प्रकार के रंग सजाते रहेंगे। धन्यवाद करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल वालों को कि गंगा मैया का आशीर्वाद लेके आइए, पटल को महकाइए। प्रकाश चंद पांडे जी हैं, शायद वो पटल पे फिलहाल नहीं है। दीप चौधरी जी एक बार जुड़े थे, अगर हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जगमोहन रावत जी यहाँ पर जुड़े थे, अगर वे हैं तो उनका स्वागत। मैं गिरीश चंद बिष्ट जी हसमुख जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, सुस्वागतम। और जो कल जुड़े थे मैं उनसे नाम भी चाहूंगा जो जिनका आज नहीं हो पाया है। इसके बाद फिर वो तैयार रहे जी। फिलहाल गिरीश चंद बिष्ट। नमस्कार गिरीश जी, नमस्कार जी, स्वागतम जी। सभी उपस्थित जितने भी मेरे विद्युत जन है सबको मैं नमस्कार करता हूँ। एक कविता जी सर, थोड़ा हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है पतझड़। ये प्रकृत पराग एक पुस्तक मैंने लिखी थी, प्रकृत पराग एक पुस्तक मैंने लिखी थी, उसमें इस पतझड़ कविता को मैंने स्थान दिया है। ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा जी। याद है मुझको बचपन अपना, याद है मुझको बचपन अपना, माँ ने एक पाठ पढ़ाया था,
गांव के हर बच्चे ने घर घर एक एक पेड़ लगाया था, एक एक पेड़ लगाया था। हम जितना बढ़ते थे उम्र में, हम जितना बढ़ते थे उम्र में, दुगने वे वृक्ष पनपते थे। चंद समय में वे वृक्ष पथिक को छाया फल देने लगते थे, छाया वो फल देने लगते थे। नए नए ये वट बेचारे, नए नए ये वट बेचारे, क्या जाने जग का झमेला। नए नए ये वट बेचारे, क्या जाने जग का झमेला। है याद मुझे जब उन वृक्षों ने पहला पतझड़ झेला, पहला पतझड़ झेला। शिशिर ऋतु के प्रथम चरण में, शिशिर ऋतु के प्रथम चरण में ठंडी ऋतु ने उन्हें घेरा। शिशिर ऋतु के प्रथम चरण में ठंडी ऋतु ने उन्हें घेरा। जब तक टुंड बने नहीं तरवर, जब तक टुंड बने नहीं तरवर, तब तक डाला डेरा, तब तक डाला डेरा। शिशक रहे थे झुंड बटोगे, शिशक रहे थे झुंड बटोगे, कैसी यह विपदा आई। पूर्व जन्म की सजा पाप की क्या हमने है आज पाई। जैसे इंसान बोलता है वैसे वृक्ष बोलते हैं, पूर्व जन्म की सजा पाप की क्या हमने आज है पाई। बूढ़े पीपल के एक तरु ने, बूढ़े पीपल के एक तरु ने अपना अनुभव बतलाया। बूढ़े पीपल के एक तरु ने अपना अनुभव बतलाया। अल्प समय ही रहती वृक्षों, अल्प समय ही रहती वृक्षों, नग्न हमारी काया, नग्न हमारी काया। ऐसी दीन दशा पर अपना, ऐसी दीन दशा पर अपना धैर्य बनाए रखना। बार बार आते हैं ऐसे तूफानों से तुम ना डरना, तूफानों से तुम ना डरना। ऐसी ही जीवन लीला है, ऐसी ही जीवन लीला है, कुदरत परिवर्तन लाती है। ऐसी ही जीवन लीला है, कुदरत परिवर्तन लाती है। हम वृक्षों की देके मिसालें, हम वृक्षों की देके मिसालें, जन जन को पाठ पढ़ाती है, जन जन को पाठ पढ़ाती है, जन जन को पाठ पढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। वृक्षों का आश्रय, उनके बहाने आपने एक जीवन ऊर्जा फैलानी चाहिए और सीख हम सबको देनी चाहिए कि हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और कहीं न कहीं प्रकृति संरक्षण के लिए भी आपने सचेत करना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जुड़ना बहुत ऊर्जा देता है। आदरणीय अनीता मैम आइए और अपनी रचना रखिए, आपका स्वागत है। माइक खोलिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन कीर्ति पटेल के सभी सदस्यों का, सभी विद्वजनों का। और एक मेरी रचना है जो मुझे काफी प्रिय है, काफी अच्छी लगती है, तो मैं सभी का ध्यान चाहूंगी। जो है मैं भी हूँ। स्वागतम। पहले संकल्पना है, पहले माहौल बताना चाहूंगी कि मैं एक शाम की बात है, एक शाम की बात है। सूर्य जब ढलने को था, चंद्र रोशन होने को था, पक्षी बसेरा ढूंढ रहे थे, मेघ दबे पांव नभ में हौले से फैल रहे थे, पहाड़ गुनगुना रहे थे, पवन राग सुना रहे थे। मैं बैठी हाथ पर हाथ धरे, यह देख एक प्रफुल्लित मंद मुस्कान में थी। मेरे सामने का वो गुलाब का पौधा, मेरे सामने का वो गुलाब का पौधा भीनी भीनी सुगंध फैलाए, कांटों को स्वर में समाये, बोला संपूर्ण प्रकृति है व्यस्त जब इस जग को संवरने में, संपूर्ण प्रकृति है व्यस्त जब इस जग को सजोने में, फिर तू क्यों खुद में ही व्यस्त है, तेरा प्रफुल्लित मन क्यों बेवजह गर्वित है, तेरा प्रफुल्लित मन क्यों बेवजह गर्वित है। तब मैंने मंद मुस्कान साथ लेकर नजरें धीमे से झुकाकर कहा मैं भी हूँ। तब मैंने मंद मुस्कान साथ लेकर नजरें धीमे से झुकाकर कहा मैं भी हूँ। इस मंडल की टिमटिम का एक सितारा मैं भी हूँ, इस जग की मंजिलों की राहों की एक राही मैं भी हूँ। जाना मुझे भी है कुछ दूर, पाना मुझे भी है थोड़ा कुछ, इस बारिश की रिमझिम में एक अश्क मेरा भी है, इस इन चिड़ियों की चहचहाहट में एक स्वर मेरा भी है। न दिख रही मगर इस उड़ती धूल का एक कण मैं भी हूँ, किसी की उम्मीदों की एक उम्दा आस मैं भी हूँ, इस दुनिया के मेलों का एक सुंदर नजारा मैं भी हूँ। बस यही वजह है
इस प्रफुल्लित प्रकृति के रंग में एक रंग मैं भी हूँ, एक रंग मैं भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। समस्त चेतना के इस महासागर विश्व में व्यष्टि चेतना की एक बात आपने कही कि मैं भी हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बचा लेना होता है जिंदगी जीने के लिए। बहुत अच्छी रचना आपकी लगी। और आदरणीय प्रकाश पांडे जी फिर दिख रहे हैं कनखल से, यदि हैं तो मैं उनको पहले बुला चुका था। आइए और अपनी रचना रखिए। कल और किसकी यहाँ पर प्रस्तुति नहीं हो पाई थी, अगर वो अपना हाथ दिखाएं तो। जी, तो निज हास रुदन में ही पढ़कर जीने का कुछ मोल नहीं, दुख दर्द पर आया अपनाना सही मार्ग अनमोल यही, परमार्थ मार्ग पर पग रखकर घबराना कैसा डरना क्या, कुटुंब अवनी पर स्वार्थ युक्त मैं मेरा दम भरना क्या, निजता का अस्तित्व मिटाकर अहंग भाव खोना होगा, यदि काटना चाहो अच्छा तो अच्छा बोना होगा। इन अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने सूत्रधार के पास जा रहा हूँ, माफी मांगते हुए कि कल जिसकी रचना आज और कल नहीं हो पाई वो कल वहां से आज शुरू होगी। बाकी आपके निर्देश पर। नीरज जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी को आमंत्रित करते हैं। स्वागतम स्वागतम। नीरज जी अभिनंदन, स्वागत है, कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी लोगों को। जी, मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। कविता का जी स्वागत। मैं इंतजार करूं या जी? पांडे जी प्रणाम। नीरज जी की प्रस्तुति के बाद आप प्रस्तुति दीजिएगा। आभार जी। औरत पहाड़ की मेहनत की मिसाल है, मुसीबत के वक्त परिवार की वह ढाल है, स्वरूप नवदुर्गा का है वह, मगर आज मार पलायन की झेलता उसका लाल है। कुपित होती नहीं अपने बच्चों के प्रश्न से, जवाब उसके पास है चाहे कोई सवाल है। जिह्वा में विराजमान उसके देवी सरस्वती, बनती जब काली का दुश्मनों का काल है। करती है दिन रात हर क्षण परिश्रम, चलती इस तरह जैसे सिंहनी की चाल है। सामने उपस्थित हो जैसे देवी पार्वती, जब हाथ में सुशोभित उसके पूजा का थाल है। करती है पशुपालन और खेती बाड़ी वह, झुकता नहीं कष्टों में भी उसका भाल है। गुजरती नित है वो कांटों से भरी राह पर, कठिनाई सब झेल कर भी वो कमाल है। हिमालय में स्थित इस देवों की भूमि में बनती है चंडिका वह, जब होता बवाल है। संकट बहुत दूर रहते हैं उसके प्रताप से, है उसका आशीर्वाद तो हर घर खुशहाल है। धन्यवाद। सुंदर रचना, नारी शक्ति को समर्पित आपकी रचना, और बने रहेंगे आप कल से भी। मैं आदरणीय पांडे जी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं 2 बार उन्हें बुला चुका था, कोई बात नहीं, आप आइए अपनी रचना रखिए। मैं मां शारदा को प्रणाम करता हूं और पटल के संचालक श्री मोहन जोशी जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, और डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी बहुत सुंदर संचालन करते हैं, इनके लिए इनको बधाई देता हूं। पटल में उपस्थित सभी विद्वान जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुष्पलता मैडम भी दिखाई दे रही हैं। कुछ पंक्तियां मैं अपनी जो पंक्तियां लिखी होती हैं उनको रचना तो नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो व्याकरण की दृष्टि से खरी न उतरे, क्योंकि पटल पे सब छंदकार व्याकरण का वाले बैठे हुए हैं। मैं अपनी केवल पंक्तियां जिनको कहूंगा वो प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां भी त्रुटि होंगी आप लोग क्षमा करेंगे। स्वागतम स्वागतम। कविता का शीर्षक है रवि की किरणें। घोर तिमिर को चीर धरा पर जब आती है रवि की किरणें, सुवासित सुगंध बिखर गई है, लगता है रंग लाई किरणें, लगता है रंग लाई किरणें। उदयांचल से सफर सूर्य का नवमंडल में होगा विचरण, उदयांचल से सफर सूर्य का नभमंडल में होगा विचरण। अबाध गति से चलता सूरज, अबाध गति से चलता सूरज,
अस्तांचल जा पहुंची किरण, अस्तांचल जा पहुंची किरण। जीव जंतु और वनस्पति भी सब आस लगाए बैठे भू पर, जीव जंतु और वनस्पति भी सब आस लगाए बैठे भू पर। है ऊर्जा का भंडार दिवाकर, है ऊर्जा का भंडार दिवाकर, है नवजीवन दे देती किरण, है नवजीवन दे देती किरण। घोर तिमिर को चीर धरा पर जब आती है रवि की किरण, तारा गण और चंद्र गगन के ओझत ओझल हो जाते उषा काल में, तारा गण और चंद्र गगन के ओझल हो जाते उषा काल में। प्रकाश पुंज ले नव प्रभात में, प्रकाश पुंज ले नव प्रभात में, जब जग में छा जाती किरण, जब जग में छा जाती किरण। अंतिम बंद दे रहा हूं। जागो उठकर कुछ कर्म करो, देती संदेश है प्राणी को। जागो उठकर कुछ कर्म करो, देती संदेश है प्राणी को। नई आस है नव उमंग है, नई आस है नई उमंग है, ऐसा कुछ समझाती किरण, ऐसा कुछ समझाती किरण। घोर तिमिर को चीर धरा पर जब आती है रवि की किरण, सुवासित सुगंध बिखर गई है, लगता है रंग लाई किरण, लगता है रंग लाई किरण। जहाँ त्रुटि होगी क्षमा कीजिएगा। नमस्कार। त्रुटि नहीं सर, सुंदर साहित्य सृजन में और गीता में आप श्रेष्ठ हैं। बहुत सुंदर रचना, किरणों को केंद्र में रखकर प्रकृति के सुंदर चित्र आपने आप हमारे सामने रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय जोशी जी, क्या पटल आगे चलाया जाए और या राजवीर जी शायद कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। राजवीर जी का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। राजवीर आपको स्वागत, अभिनंदन। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वागत है आपका। जोशी प्रणाम। कहना नहीं चाह रहा, मैं प्रस्तुति देना चाह रहा था, समय होगा तब दूंगा। स्वागतम, स्वागत है आपका। सदा भवानी दायिनी, सदा भवानी दायिनी, गौरी पुत्र गणेश, तीन देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे आते हैं जिस भाव से, अरे आते हैं जिस भाव से, भक्तों में भगवान, उसी भाव से मोहन कीर्ति पर आप सब दर्शन दे गए श्रीमान। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को और मेरे साथी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके सम्मुख एक बेटी पे कविता लिखी है मैंने, बेटी की पुकार, भ्रूण हत्या पे, वो रखना चाहूंगा जो इस प्रकार से है। माँ मेरी पुकार सुनो, पिता मेरी चित्कार सुनो, माँ मेरी पुकार सुनो, पिता मेरी चित्कार सुनो। माँ इतनी मुझ में क्यों भिन्नता समझे, माँ इतनी मुझ में क्यों भिन्नता समझे, पिता बोलो कुल में क्यों बेटा ही उपजे।
जगत रचाया है बेटी ने, बिन बेटी के काम अधूरा। जब जब कुल में बेटा जन्मे, फर्ज माँ बाप क्यों समझे पूरा। जब जब कुल में बेटा जन्मे, फर्ज माँ बाप क्यों समझे पूरा। महादानों में कन्यादान, महादानों में कन्यादान, बिन बेटी हो ना ये पुण्य का काम। अब शर्म सी माने ये बेटी नाम, जब रहे ना मानवता में कोई ईमान। माँ मेरी पुकार सुनो, पिता मेरी चित्कार सुनो। माँ समझो ना इतनी असहाय मुझको, पिता समझो ना इतनी असहाय मुझको। नाज होगा कभी मुझ पर तुझको। जन्म मिले तो फर्ज बेटा सा निभाऊंगी, गर्व करोगे मुझ पर जब ऐसा कुछ कर जाऊंगी। गर्व करोगे मुझ पर जब ऐसा कुछ कर जाऊंगी। माँ सांसें रोको ना मुझ बेटी की। जब माँ बाप और डॉक्टर साहब एबॉर्शन कराने हॉस्पिटल जाते हैं, उस समय लड़की कहती है, माँ सांसें रोको ना मुझ बेटी की, बेटी तुम भी तो किसी बेटी की। माँ सांसें रोको ना मुझ बेटी की, बेटी तुम भी तो किसी बेटी की। जब दर्द बेटी का बेटी ना समझे, जब दर्द बेटी का बेटी ना समझे, तो पिता क्यों न चाहे कुल में बेटा ही उपजे। तो पिता क्यों न चाहे कुल में बेटा ही उपजे। बहन की याद कब भाई को आई, बहन की याद कब भाई को आई। रक्षाबंधन में जब खाली रहे कलाई, फूट फूट कर रोते बोले भाई, माँ मेरी बहन कहाँ समाई। माँ मेरी बहन कहाँ समाई। मांगलिक कार्य जब आए घरों में, मांगलिक कार्य जब आए घरों में, बेटी का नाम तब आए स्वरों में। भाई जब अपना ब्याह रचाए, हंसते बहन आंगन में आई और भाई को संग नचाए। कुल नासी समझे सभी बेटी को, कुल नासी समझे सभी बेटी को। समझे कुलवंशी बेटे का अधिकार, करके भ्रूण हत्या इस बेटी की, किया बेटी से मिलकर अत्याचार। करके भ्रूण हत्या इस बेटी की, किया बेटी से मिलकर अत्याचार। दया प्रभु को भी ना हम पर आई, दया प्रभु को भी ना हम पर आई। अजन्मे ही मारे जिन्हें फिर भी बेटी बनाई। हे ईश्वर पीड़ा इस बेटी की सुनना, जन्म दे तो बेटे का देना। पड़े ना बेटी को अजन्मे मरना, पड़े ना बेटी को अजन्मे मरना। माँ दास्तान इस बेटी की सुनकर, माँ दास्तान इस बेटी की सुनकर, अब अमल जरूर तुम इस पर करना। जब जब अजन्मे बेटी को मारे, तो भोगी पापों का खुद को समझना। जब जब अजन्मे बेटी को मारे, तो भोगी पापों का खुद को समझना। माँ मेरी पुकार सुनो, पिता मेरी चित्कार सुनो। डॉक्टर करे ना लिंग पहचान, करे बेटी पर इतना एहसान। डॉक्टर करे ना लिंग पहचान, करे बेटी पर इतना एहसान। माँ बाप कराए ना शिशु जांच, आए ना बेटी के जीवन पर आंच। आए ना बेटी के जीवन पर आंच। माँ सुनो बेटी की पुकार, पिता सुनो बेटी की चित्कार। माँ बाप करें बेटी से प्यार, बेटी को दो जीने का अधिकार। बेटी को दो जीने का अधिकार। मेरे प्यारे पिता मेरी प्यारी माँ, मेरे प्यारे पिता मेरी प्यारी माँ, मुझे दोगे जन्म अब कर दो हाँ। मुझे दोगे जन्म अब कर दो हाँ। मुझे दोगे जन्म अब कर दो हाँ। धन्यवाद। संवेदना में डूबी हुई एक लंबी रचना आपने हमारे समाज के एक विकृत पक्ष को लेकर पढ़ी, जहां पर बेटियों को हीन समझा जा रहा है और ये बहुत गलत बात है। बिन बेटी के काम अधूरा, बहुत कुछ ये पंक्तियां ही बहुत कुछ कह जाती हैं। आदरणीय जोशी जी। हाँ, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। आज के इस कार्यक्रम में विवेक शर्मा जी, श्री चंदन प्रेमी जी, श्री सुरेश मनमोजी जी,
डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी, आदरणीय रमेश सोनी जी, कृपाल सिंह शीला जी, ओम प्रकाश फुलारा जी, गिरीशन बिष्ट हसमुख जी, अनीता जोशी जी, नीरज जोशी जी, श्री प्रकाशन पांडे जी और राजू राणा जी। कुल दर्जन भर रचनाओं को हमने आज सुना, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के पटल पर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो इसमें आशा सोन जी हैं पिथौरागढ़ से, आनंदी जोशी दीदी पिथौरागढ़ से, अनीता जोशी जी पिथौरागढ़ से, चंदन प्रेमी जी दिल्ली से, डॉक्टर दीप चौधरी जी पिथौरागढ़ से, आदरणीय गिरीश अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर से जो संचालन भी कर रहे थे, गिरीशन बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जनार्दन उप्रेती जी जन्नुजा जी पिथौरागढ़ से, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी चंपावत से, खिलानंद विजलवान जी पौड़ी से, और लीला पयाल जी देहरादून से, आदरणीय सुरेश मनमोजी जी देहरादून से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से, आदरणीय दीदी श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रही हैं, राजवीर राणा जी देहरादून से, रिद्धि भट्ट जी पौड़ी से और विवेक शर्मा जी हमारे इलाहाबाद से इस कार्यक्रम में जुड़े थे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, और कहता हूँ जय हिंद और जय उत्तराखंड। आप सबको प्रणाम करते हुए अपेक्षा करूंगा कि कल के कार्यक्रम में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और नमस्कार जोजी, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम जी जी, सभी को शुभ रात्रि। नमस्कार सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार सबको शुभ रात्रि। नमस्कार।